गर्मी में गरीब प्रेग्नेंट बहू का बर्फ का घर, कूलर और फ्रिज। सुकन्या बहू, सुकन्या बहू, पूरे घर में ढूंढ लिया, आंगन में होगी सुकन्या बहू, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई रूपी? तूने अपनी भाभी को देखा है क्या? हाँ हाँ, भाभी जंगल गई हैं घास लेने। ओह, ओह, आज तो ये हंसिया काम नहीं कर रहा, हाथ भी नहीं चल रहा और ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप है। गर्मी और पसीनों में 6-7 महीनों की प्रेग्नेंट गरीब बहू घास काट रही थी। पूरे जंगल में एक अकेली उसे छोड़कर कोई भी नहीं था। गर्मी के चलते कोई अपने घर में फ्रिज लगाकर बैठा था तो कोई एसी में बैठा, जबकि पसीना बहा बहा कर सुकन्या गरीबी भरी जिंदगी की परीक्षा दे रही थी। आज का बिस्तर बनाने लायक तो घास हो ही गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। माँ जी भी चिंता कर रही होंगी। बेचारी गरीब बहू अपने सर पर भारी घास का बोझा लाद कर कड़ी धूप में अपनी गरीब झोपड़ी ससुराल में आ जाती है, जहां टूटी खटिया पर दमा की बीमारी से फूल रहा ससुर शंकर गर्मी से बेहाल था और उसकी ननंद और छोटी सी बेटी भी बेहाल थी। बहू घास का बोझा आंगन में पटक देती है, तभी सास नर्मदा दुख जताकर कहती है, राम जी, हम गरीबों को कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। जिस घड़ी में तुझे आराम करना चाहिए बहू, उसमें तुझको पेट से होकर भी इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। माँ जी, अब तो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में ये दुख और गरीबी लिख दी है, इसे हंसकर या रोकर जीना तो पड़ेगा ही। सुकन्या की आंखों ने एक सुखद समृद्ध ससुराल के अरमान देखे थे, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि गरीब की बेटी गरीब घर की ही बहू बनती है। जिस दिन से सुकन्या बहू बनकर आई, उसने अपने ससुराल में दुख ही दुख देखे। उसमें अगर परिवार में कमाने वाला एक और खाने वाले ज्यादा हों तो कठिनाई आती ही है। माधव एक अकेला कमाता था, जिसमें उसे अपने बूढ़े माँ बाप, बहन, प्रेग्नेंट पत्नी और बेटी सबका पेट भरने की जिम्मेदारी थी। उनके घर में गर्मी से राहत पाने की भी कोई सुख समृद्धि नहीं थी। क्या बात है बहू, आज तूने इतनी जल्दी चूल्हा जला दिया? अभी तो बस शाम के 4-5 बजे हैं। ये तो चाय पीने का टाइम है, थोड़ी लाल चाय बना ले, सभी पी लेंगे। ये सुनते ही ननंद रूपी गर्मी से चिढ़ गई और बोल पड़ी, क्या है माँ, इतनी गर्मी में भी तुम्हें चाय पीने की पड़ी है? यहाँ गर्मी की मारी मेरी हालत तंदूरी मुर्गी सी हो रही है। काश की बर्फ का ठंडा पानी मिल जाता। गरीबी और गर्मी से उकताई हुई रूपी अक्सर ही कुड़न में उल्टा सीधा बोल देती थी। जैसे तैसे दिन गुजरा और रात हो गई। बाबूजी, खाना दूं आपको? नहीं बहू, रोटी थोड़ी और ठंडी हो जाने दे। एक तो वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, गरम गरम रोटी हलक से निगली नहीं जाएगी। माधव बर्फ लेकर आएगा तब सब खा लेंगे। हाँ, और मैं छप के लिए ठंडी ठंडी बिम्बू पानी बनाऊंगी ताता जी। जहाँ गरीब बहू के संग संग पूरा ससुराल बर्फ की आस लगाए बैठा था, तभी मुरझाया चेहरा लेकर माधव घर आ गया। भाई आ गए आप, जल्दी से लाओ 2 बर्फ, मुझे ठंडा पानी पीना है। रूपी बहन, आज सेठ ने पैसे नहीं दिए। क्यों जी, क्यों नहीं दिया आपके मालिक ने पैसे? आपको तो पता है आपकी रोज की दिहाड़ी से ही घर की दाल रोटी चलती है। लेकिन मैं क्या करूं सुकन्या, आज गर्मी के मारे सेठ तो आया नहीं भट्टी पर। अब कल मिलेंगे पैसे। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है, इसमें तो ठंडा पानी पीने से बिना गुजारा ही नहीं होगा। रूपी जा पड़ोस से यामिनी जी के घर से थोड़ी बर्फ मांग ले। मैं नहीं जा रही भिखारियों की तरफ बर्फ मांगने उनके घर। आप लोग अपने घर में एक फ्रिज कूलर क्यों नहीं लगवा लेते? कब तक ऐसे ही हम सब इस गर्मी में सड़ते रहेंगे? तुझको नहीं जाना है तुम मत जा, बहू पेट से है बेचारी, गर्म पानी कैसे पिएगी भला? मैं लाती हूँ। नहीं माँ जी, आप रुकिए, मैं लाती हूँ बर्फ मांगकर। खाली बर्तन लिए बेचारी गरीब बहू यामिनी के दरवाजे पर आती है। यामिनी बहुत ही नकचड़ी घमंडी किस्म की औरत थी, जो अपने घमंड के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। कितना आनंद आ रहा है इस कूलर की ठंडी हवा खाकर, ऊपर से ये मस्त आइसक्रीम खाकर तो डबल मजा आ रहा है। यामिनी जी? कौन है भाई? अरे नर्मदा की बहू तू? जी, मुझे थोड़ी बर्फ चाहिए थी, मेरे मटके का पानी एकदम गर्म हो गया है, पिया नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूं? मैंने तेरे गरीब ससुराल वालों का ठेका थोड़ी ही लिया है। मैं क्यों दूं अपनी फ्रिज की बर्फ? मैं अपने लिए जमाती हूँ, अब जा यहाँ से। पता नहीं कैसे बेशरम ससुराल वाले हैं, प्रेग्नेंट बहू को दूसरे के दरवाजे पर दौड़ा देते हैं। अपनी ससुराल वालों के प्रति घमंड में चूर यामिनी की बुरी भली बातें सुनकर सुकन्या की आंखों में आंसू गिर जाते हैं। बस कीजिए, आपने बर्फ भी नहीं दी और मेरे घर वालों को सुना भी रही हैं। क्या हुआ बहू, बर्फ नहीं दिया क्या उन्होंने?
नहीं माँ जी, आज उन्होंने फ्रिज में बर्फ जमाया ही नहीं था, तो इसीलिए। मजबूर होकर सब गर्म पानी के घूंट से एक दो टूक रोटी खाते हैं और फिर सब घास के बिछौने पर सो जाते हैं। लेकिन उनके घर में एक पंखा भी नहीं था, जिससे बेचारी गरीब प्रेग्नेंट बहू पूरी रात गर्मी से बेचैन होती रही। अगले दिन वो जंगल में फिर से घास लेने जाती है। हे भगवान, धूप से तो सारी घास जल गई। घास का बिस्तर डालकर ही तो थोड़ी ठंडक में नींद आती है। मदद करो राम जी, मदद करो। तभी आसमान में बैठे भगवान राम उस प्रेग्नेंट बहू की पुकार सुनते हैं। स्वामी, आपकी गरीब भक्त आपको पुकार रही है, उसकी सहायता कीजिए। अवश्य सीते, लेकिन उससे पहले सुकन्या को अग्नि परीक्षा देनी होगी। तभी कुछ दूर से सुकन्या को किसी के करहाने की आवाज आती है। यह आवाज किसकी है? जैसे कोई दर्द पीड़ा में है। चलते चलते सुकन्या थोड़ी दूर आती है, जहाँ एक कुटिया सी बनी थी, जिसमें एक बुढ़िया पड़ी थी, जो पानी के लिए किसी प्यासी हिरनी जैसे हाफे जा रही थी। पानी, पानी। हे राम जी, इन अम्मा की दशा तो बहुत बुरी है। यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं। अम्मा, मैं अभी पानी लाती हूँ। वो धूप में दर्द पीड़ा से उठकर नंगे पांव ही नदी पर आकर पानी लाकर बुढ़िया को सहारा देकर पिलाती है। धन्यवाद बिटिया। अम्मा, कुछ खाओगी? रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी पका देती हूँ। वो बुढ़िया को खाना बनाकर खिलाती है और फिर उसकी कुटिया भी लीपती है। अम्मा, तुम्हारी कुटिया में कितनी ठंडक है, जैसे कि एसी कूलर लगा हो। क्योंकि मैं अपने घर को इस मिट्टी से लीपती हूँ। चाहो तो तुम भी ले जाओ। क्या ये काम करेगा? हाँ बेटी, इससे अपने घर को लीप देना, फिर जादू देखना। गरीब बहू उस मिट्टी की पोटली को घर आकर पूरा घर लीप देती है, लेकिन फिर भी जब घर ठंडा नहीं होता तो रूपी नाक चढ़ाकर बोली, क्या भाभी, घर तो अभी भी भपका मार रहा है। क्या फायदा लीपा पोती का? अमीरों के घर में तो बर्फ जितनी ठंडक होती है और हमारे घर तो भट्टी है भट्टी, रोज रोज घर में झेलो। चुप हो जाओ ननन जी, ऐसे रो मत। मैं भी कितना बेचैन होती हूँ इस गर्मी में। हे भगवान जी, हमको एक बर्फ वाला घर दे दो ना। तभी एक चमकती रोशनी प्रकाशमान होती है और एकदम से झोपड़ी बर्फ के बड़े घर में बदल जाती है और गर्मी भी छूमंतर हो जाती है। अरे वाह, देखो माँ, भगवान जी ने मेरी सुन ली। क्या सचमुच रानी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने हमको बर्फ का घर दिया है? तभी सुकन्या जमीन को टीम टीम होते देखती है। इतने में जादुई बर्फ घर की दीवार से आवाज आती है। नहीं, उन बूढ़ी अम्मा की दी मिट्टी जादुई थी, जिससे ये जादू का बर्फ का घर बना है। क्या बात है, मतलब ये जादुई बर्फ वाला घर हमेशा के लिए हमारा है? हाँ बिल्कुल। ये सुनकर गरीब प्रेग्नेंट बहू के दिल का दुख जैसे मिट सा जाता है। मुझे और मेरी गरीब ससुराल वालों को ये बर्फ का घर देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सबको गर्मी में नहीं जीना पड़ेगा। तभी नन्ही रानी बर्फ की दीवार को टुकुर टुकुर देखकर बोली, माँ माँ, इस बर्फ में से तोड़कर मेरे लिए गोला बनाओ ना, मुझे खट्टे मीठे गोले खाने हैं। ये कैसी अटपटी जिद लगा रखी है रानी बिटिया, ये बर्फ नहीं निकलेगी। काश कि इस घर में हमें एक प्यारा सा फ्रिज भी मिल जाता। तभी एक और चमत्कार हो जाता है और बर्फ का एक बड़ा सा फ्रिज उनकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ननन ने खुशी से फूलते हुए कहा, अरे वाह, मर जावा गुड़ खा के, कितना सुंदर बर्फ का फ्रिज है भाभी, मैं तो चली पानी ठंडा पीने। फिर जैसे ही वो पानी रखने के लिए फ्रिज खोलती है तो फ्रिज पहले से ही भरी पड़ी थी। मैं एक जादुई बर्फ का फ्रिज हूँ, जो तुम्हारी हर खाने की इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। ये बात तो मुझे वो जो लीची वाला फ्लेवर की आइसक्रीम आती है वो दो। और जादू से आइसक्रीम फ्रिज में आ जाती है। मेरे प्यारे जादुई घर, तुमने हमें पक्की छत दी, फ्रिज दिया, अब एक कूलर भी दे दो ताकि हम ठंडी हवा खा सकें। और गरीब प्रेग्नेंट बहू के मांगने पर चमचमाते हुए जादू का बर्फ वाला कूलर भी आ गया, जो कि तेज तेज चलकर पूरे घर को और ठंडा ठंडा कूल कूल कर देता है। और अब प्रेग्नेंट गरीब बहू और उसके परिवार के दिन राहतों में गुजरने लगते हैं।